फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है, सेकंड पार्ट है। वीडियो का टाइटल है अजीत भारती रोज सुप्रीम कोर्ट ओवर नुपुर शर्मा लूज टंग रिमार्क्स, जस्टिस सूर्यकांत। तो अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसको डेफिनेटली देख लेना। उसमें इन्होंने काफी इंटरेस्टिंग बातें, मैं कह रही हूँ, रोस्टिंग में बताई हैं, सोचने वाली हैं ये। अगर ध्यान से सुनोगे तो समझोगे कि भैया बता क्या रहे हैं ये। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं कि भक्त जनों को करीब 72 मिनट समझाया जाए कि क्षमा मांगने से क्या क्या प्राप्त होता है। अच्छा, ये बात और है कि जस्टिसानंद सूर्यकांत सरस्वती जी महाराज ने यह नहीं कहा कि उदयपुर की घटना के लिए या हर तीसरे मस्जिद से सर तन से जुदा के नारे लगाने वालों को राष्ट्र ही नहीं मानवता से भी क्षमा मांगनी चाहिए। ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं क्योंकि सत्य कड़वा होता है। अगर कोई जबरन आपसे बुलवाना चाहे तो वो पीड़ा भी अधिक ही पहुंचाता है। आपको लगेगा कि इतने महान लोग सुप्रीम कोर्ट में क्यों अपना टैलेंट बर्बाद कर रहे हैं, जबकि वो वादी प्रतिवादी पक्षों को समोसे के साथ लाल चटनी खाने कर सकते हैं और फ्रिज के उत्तरवर्ती कोने में 40 रुपए की पेप्सी अजीत भारती से उसका केन रखने को कह के देश दुनिया के मुद्दे सुलझा सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप गलत हैं, क्योंकि उनके बगल में बैठे जस्टिस पारदीवाला के अनुसार हेरोल्ड लास्की ने एक बार कहा था कि एक महान जज को एक महान व्यक्ति भी होना चाहिए, साथ ही उसे एक अच्छा वकील, स्टेट्समैन, विचारक और विधिवेत्ता भी होना चाहिए। कुल मिलाकर पारदीवाला जी यह कहना चाह रहे थे कि सारे जजों को जॉनी सिंस की तरह मल्टी फैसेटेड होना चाहिए, जो वैज्ञानिक, पुलिस, पिज्जा डिलीवरी वाला, प्लम्बर, स्पेस वाला, एस्ट्रोनॉट, डॉक्टर, शिक्षक आदि सब होते हैं। जस्टिस सूर्यकांत जी ने अपने 3 वाक्यों में कई तरह के गुणों का प्रदर्शन किया है। जब नुपुर शर्मा के अधिवक्ता ने जज साहब को यह बताया कि नुपुर ने न सिर्फ क्षमा मांग लिया बल्कि उन्होंने अपने वचन को वापस भी ले लिया है, इस पर जज साहब ने जो कहा वो मैंने आपको बताया। लेकिन जज साहब अगर यह भी कह देते कि 3 चीजें वापस नहीं ली जा सकती, बात जवान से, तीर कमान से, प्राण शरीर से। लेकिन संभव है कि उनके घर में वो मिडिल क्लास घरों वाले कैलेंडर नहीं आते होंगे जिस पर ऐसी कालजी युक्तियां लिखी रहती थी। आगे फिर जस्टिस सूर्यकांत जी ने सुनाया कि भारत में जो भी हो रहा है उसके लिए एक ही व्यक्ति उत्तरदायी है, सिंगल हैंडेड पर्सन। वही तो सुन के और वो है नुपुर शर्मा, क्योंकि उन्होंने पूरे राष्ट्र की भावनाओं को भड़का दिया। आप सोच रहे होंगे कि भारत में जुबैर के ट्वीट के बाद जो दंगे हुए, पत्थरबाजी, आगजनी और मस्जिदों से सर तन से जुदा करने के नारे लगे, ऐसा करने वाले तो अल्पसंख्यक हैं। लेकिन जज साहब के हृदय की विशालता और आचरण की उदारता देखिए कि उन्होंने कुछ दंगाइयों को ही पूरा राष्ट्र मान लिया है, जिनकी भावनाओं को नुपुर शर्मा ने भड़का दिया। फिर याद आया कि जज साहब भारत की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो उम्मा की बात कर रहे होंगे जो भड़क गए थे। जजों की बात समझ पाने के लिए कम से कम वकील तो होना ही पड़ेगा। 2 कौड़ी के यूट्यूबर क्या जाने कि जज साहब ने कौन सी बात क्यों और कब कह दी। उसके बाद जो जज साहब ने कहा वो पढ़ते समय मैं खा रहा था तो चावल के 2 दाने मेरी नाक से कूदकर बाहर आए। उन्होंने कहा कि नुपुर शर्मा चूंकि एक पार्टी की प्रवक्ता है तो पावर का घमंड उनकी दिमाग में चढ़ गया है, इसलिए वो छोटे मजिस्ट्रेट के कोर्ट में नहीं जाना चाहते। अब मैं बताता हूं कि चावल के दाने मेरी नाक से क्यों बाहर आए। वह इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट का कोई जज किसी व्यक्ति के दिमाग में पावर का घमंड चढ़ जाने की बात करता है तो विडंबना एक टांग वाली कुर्सी पर पैर रखकर, पंखे में रस्सी बांधकर, अपने गले में फंदा बनाकर कुर्सी से पैर उठा लेती है, अने मर जाती है। समझ ही गए होंगे, वो भी तड़प तड़प कर। आगे उन्होंने नुपुर शर्मा को लताड़ते हुए कहा कि तुम्हारी गिरफ्तारी ना होना बताता है कि तुम्हारा दबदबा कितना है, तुम्हारा क्लाउड कितना है, कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। सूर्यकांत जी सुप्रीम कोर्ट के उन जजों को जिनका ईगो सुप्रीम कोर्ट की गुंबद ही नहीं, संसद के भी गुंबद से बड़ा हो, जिनकी बातों पर टिप्पणी करने मात्र से वो हर्ट हो जाता हो, वो अगर क्लाउड की बात करते हैं तो महोदय शोभा नहीं देता ये सब। आज के समय में सुप्रीम कोर्ट का एक जज भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सांसदों की सामूहिक शक्ति से अधिक शक्ति रखता है, उससे अधिक क्लाउड है उसका। संसद द्वारा पास हर कानून में आपकी चोंच क्यों दिखती है? क्या वह आपके अधिकार क्षेत्र में है, या आप एक ऐसी पार्टी के ढीलेपन का फायदा उठा रहे हैं जो आजीवन वैचारिक रूप से वामपंथियों के दुर्विरोधी रही है, पर स्वीकारता भी उन्हें उन्हीं के खेमे से चाहिए। आपसे अधिक क्लाउट और अकड़ तो सर ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। आपसे पूछा जाता है कि एफआईआर्स को एक जगह कर दें क्योंकि आरोप एक है,
तो आप ज्ञान देते हैं कि कहाँ आग लगी है, कहाँ बारिश हो रही है और सत्ता का घमंड क्या है। आप जज हैं, आपके व्यक्तिगत विचार उस कुर्सी पर मायने नहीं रखते, क्योंकि आपके संचालन हेतु दंड विधान और संविधान है, ना कि बकैती से भरा दिमाग कि क्या बोलूं तो मस्त एकदम चर्चा में आ जाऊंगा। आपने यह पूछा ना कि टीवी डिबेट पर नुपुर शर्मा के बोलने का उद्देश्य क्या है सिवाय एजेंडे के, तो आप यह बताइए कि जो बात आपको ऑर्डर में लिखनी है ही नहीं, जो बात आपको किसी भी अधिवक्ता द्वारा आपसे प्रश्न के रूप में पूछी ही नहीं गई, जिस बात का इस बात से कोई संबंध नहीं कि नुपुर के सारे एफआईआर एक जगह होना चाहिए या नहीं, वहां ये सब ज्ञान बांटना क्या यह नहीं दर्शाता कि आप एक एजेंडे के तहत यह सब कर रहे हैं? आप यह बताइए कि कोई भी स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति किसी नागरिक के नृशंस हत्या में, जिसमें उसका सर काटकर अलग कर दिया गया हो, उस पर टिप्पणी किए बिना उस एक बात को क्यों उस हत्या का कारण बता देता है जिसका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं? अगर हत्या नुपुर की होती और यही जज कहते कि उसे यह कहना नहीं चाहिए था, तब भी सामान्य बुद्धि के दायरे में यह आ सकता था। परंतु उदयपुर की घटना को अंजाम देने वालों को वस्तुतः क्लीन चिट देते हुए यह कहना कि तुम ही एकमात्र कारण हो इन सब का, यह बताता है कि एजेंडा नुपुर या टीवी वालों का नहीं, आपका भी है। बस हमें यह पता नहीं चल रहा कि आपके एजेंडे का कारण क्या है, आपने ऐसा बोला क्यों। ऐसे एक एक मामले से भारतीय न्यायिक व्यवस्था से लोगों की आस्था का क्षरण होता जा रहा है। कोई जज यह कह देता है कि आतंकी संस्था से संबंध रखने मात्र से यूएपीए नहीं लगा सकते, कोई यह कह देता है कि आईसिस के विचारों के समर्थक होने मात्र से कोई भारत का शत्रु नहीं हो जाता, कोई यह कह देता है कि आईसिस के मुखिया को मुसलमानों का खलीफा मान लेना कोई अपराध नहीं है। मैं आपको यह याद नहीं दिलाऊंगा कि किसके लिए कितने बजे कोर्ट के दरवाजे खुले हैं और प्रशांत भूषण जैसे लोगों द्वारा आपको खुल्लम खुल्ला नीचा दिखाने पर भी आपने 1 रुपया लेकर छोड़ दिया था। दंगाइयों, आतंकियों, नक्सलियों और हत्यारों के लिए इस संस्था ने अनगिनत बार मानवतावादी दृष्टिकोण की बात की है। एनजेएसी जैसे सुधारों के लिए आप तैयार नहीं होते, क्योंकि इससे 2010 में एलएलएम करने के बाद 2022 में सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बन पाएंगे। न ही 4-4 पीढ़ियों के लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के माध्यम से अपने हर इंट्रोडक्शन में परदादा तक का नाम गिनवाएंगे कि उनके खानदान से कितने जज हुए हैं। आपकी गरिमा अगर कोई गिरा रहा है तो वो स्वयं आप लोग इस देश की सबसे सड़ी हुई संस्था है। और दुर्भाग्य देखिए कि हमें लगता है कि गर्दन काटने वालों को एक तरह का क्लीन चिट देने के बाद यह संस्था और कितना गिरेगी, परंतु मुझे यह ज्ञात है कि सप्ताह या महीने भर के भीतर आप एक और घटिया टिप्पणी करेंगे और एक लेवल और गिरेंगे। देश के नेताओं में अगर रीढ़ है तो ऐसे जजों पर महाभियोग चलाकर इन्हें तंत्र से बाहर करना चाहिए। ये किसी का हित नहीं कर रहे, ये जजों का कपड़ा ओढ़कर राजनीति से प्रेरित बातें करते हैं ताकि मीडिया में इसकी चर्चा हो। मैं यह नहीं कह रहा कि सारे जज ऐसे ही हैं, बिल्कुल नहीं। 98.37% बुरे जजों के कारण सबको खराब कहना किसी भी तरीके से उचित नहीं है। उसी प्रकार यह भी मान लेना कि चूंकि पूरे सुप्रीम कोर्ट के किसी भी वकील को ऐसी टिप्पणियां जो कल नुपुर शर्मा के केस में जस्टिस सूर्यकांत ने की वो अनुचित नहीं लगी और उनमें से किसी ने इसका वैधिक विरोध नहीं किया, तो हम यह मान लें कि वो किसी भी जज से आने वाले केसों में अपने खिलाफ कोई नकारात्मक निर्णय पाने के भय से ऐसा कर रहे हैं, तो वह भी अनुचित ही है कि नहीं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप में से कोई वकील अपने बार एसोसिएशन और कोर्ट की गरिमा गिराने के लिए मुझे आज नकल घसीट ही लेगा, इसलिए आप ही की तरह सेफ खेल रहा हूं। अंतर यही है कि मेरी अंतरात्मा मेरे शरीर में है और आप लोगों की वहीं जहां सूर्य नहीं चमकता। स्वयं में सुधार लाइए, अन्यथा जनता न्याय के लिए आपके किवाड़ों को खटखटाने की जगह स्वयं ही हथौड़ा लेकर निर्णय सुनाने लगेगी। वह दिन अच्छा नहीं होगा। नमस्कार। तो फ्रेंड्स, मुझे तो लग रहा है सीरियस ऑफ मैटर तो है बहुत, क्योंकि जो सिचुएशन कंट्री में हुई, जो चीजें चल रही हैं, उसके बाद आप अगर देखो कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने, मैं सीरियस बात करूंगी कि सुप्रीम कोर्ट का एक जज इस टाइप की बातें बोलता है पर्सनल, जिसका कोई लेना देना ही नहीं, जिस चीज के लिए नुपुर शर्मा वहां गई हैं, तो उसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए, मैं तो कहूंगी। और जो एक्शंस अप्रोप्रिएट हैं वो होने चाहिए जल्द से जल्द, ताकि इस टाइप का इंसिडेंट आगे फ्यूचर में ना हो। इनको पता रहे कि कैसे अपना ऑनर करना है, अपनी इस पोजीशन को, जो आपको इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दी गई है कंट्री के लिए।
आप जो मैसेज भेज रहे हो कंट्री के लिए, वो मैसेज आप सुप्रीम कोर्ट के जज की तरफ से भेज रहे हो, और आप अपने पर्सनल अगर इस टाइप के दोगे तो आप पे एक्शंस होने चाहिए। अब मैं वेट करूंगी देखने के लिए कि क्या कोई एक्शन लिए जाते हैं। अगर ये गवर्नमेंट के अंडर है तो गवर्नमेंट मोदी जी के अंडर, तो मोदी जी को जरूर करना चाहिए, और अगर रिफॉर्म्स की जरूरत है ये सिचुएशन देख के, तो वो रिफॉर्म्स भी जल्दी लाने चाहिए, ताकि इस टाइप की इररिस्पॉन्सिबल एक्शंस आगे से हमें देखने को नहीं मिले। राइट, देखिए पॉइंट यही है कि ये बार बार एक ही पॉइंट आ रहा है कि जो केस था उससे रिलेटेड ही आपको बोलना चाहिए था। बिल्कुल, आपने जो भी उसके बाद कहा वो आपका पर्सनल था। उस पोजीशन में किसी इंसान को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अगर वो बोल रहा है तो उस इंसान का कोई एजेंडा है, कोई ऐसी बात है जो पता करनी पड़ेगी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को कि क्यों ये सब बोला गया था। क्या किसी पॉलिटिकली एफिलिएशन है या किसी ने कुछ इन्फ्लुएंस किया था, क्यों ऐसी बातें आई हैं, इसके पीछे कुछ इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जिसे चाहे आप लोगों को बताएं मगर इंटरनल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जिससे पता लगे रीजन क्या था। क्योंकि जो उन्होंने कमेंट्स बोले हैं वो लॉजिकल नहीं है, क्योंकि जिन्होंने बुरे कार्य किए हैं वो उस कमेंट को देख के जस्टिफाई कर रहे हैं। वो तो उनको तो सही ऐसे लग रहा था ये कमेंट्स सुन के मुझे पर्सनली, कि ये जस्टिफिकेशन दे रहे हैं या उनको दे रहे हैं कि जो उन्होंने किया उनके ऊपर से ब्लेम हटके वो सारा ब्लेम जो कुकर्म उन्होंने किए वो डाल दिए नुपुर शर्मा के। जैसे नुपुर शर्मा वहां जाके उन्होंने इस टाइप का काम किया है, तो वो पूरा उस टाइप से इन्होंने दिखाया। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसी बात है जिसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, कुछ गड़बड़ है। क्योंकि अब आपने ऐसा कुछ बोल दिया, पर्सनल कमेंट एज अ पोजीशन ऑफ पावर में बोल दिए हैं, नॉट रिलेटेड टू दी जो आपके पास आया था केस। तो मेरे ख्याल से इसके इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ऐसा क्यों कहा गया, क्या एजेंडा था। अनफॉर्चुनेटली बैड एलिमेंट्स है वो यूज कर रहे हैं उसको एज जस्टिफिकेशन, जो गलत है। और गवर्नमेंट में कोई ऐसी बॉडी होनी चाहिए जिसको पूरा एग्जामिन करना चाहिए कि जैसे ये कह रहे हैं कि कौन सा जो भी बंदा है कॉम्पिटेंट है कि नहीं है। और फिर पास में जो केसेस हुए हैं या उसी टाइम जो हो रही हैं चीजें, जो मतलब हिंदू रिलीजन के अगेंस्ट भी बोल रहे हैं, उनको भी लाओ, उनके ऊपर भी एक्शंस लो, उनको भी कहो कि तुम सॉरी बोलो। चलिए वो दूसरी बात है, एक ही के पीछे पड़ गए कि उन्होंने बोला, बाकी दूसरी तरफ से नहीं बोला। पॉइंट ये है कि किसी ने कमेंट दिया है, ये तो टोटली और उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि ऐसा कमेंट क्यों आया। बिल्कुल, कि क्यों आया, क्यों ये ऐसे कर रहे हैं। ये अननेसेसरी था कि जिस तरह से, और उनको ये लग रहा है कि भैया इन्होंने एफआईआर क्यों मतलब ये रिक्वेस्ट क्यों भेजी है कि मुझे सारे जो एफआईआर है वो इकट्ठे एक में कर दो। अरे आपको ये बात समझ नहीं आ रही कि उनके ऊपर थ्रेट है। अगर जगह जगह है तो शी हैज टू ट्रैवल जगह जगह, जब होगा, जितना ये ट्रैवल करेंगी उतना उनकी सिक्योरिटी, उनके ऊपर जो है वो डेंजर है। तो अगर एक जगह होगा प्रोटेक्ट करना उनको सिक्योरिटी देना इज इजी। और आज की अभी की सिचुएशन देख के जो हो रहा है और जिस टाइप के केसेस अभी हुए हैं 2, उसके बावजूद आप ये बोल रहे हो कि भाई आपको हम ये नहीं दे सकते, तो ये किस टाइप की, मेरे को तो समझ ही नहीं आई कि आपने क्या ये बोल दिया। ऊपर से ये बोल रहे हो कि आप क्यों आपको चाहिए, आपको सिक्योरिटी के क्या आपको थ्रेट है, आपने तो कंट्री के लिए थ्रेट कर दिया और उस टाइप की बातें कर रहे हैं। दैट वाज पता नहीं, दिस वाज टू मच। हम कोई बिलीव नहीं कर सकता कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो इस टाइप की बात कर रहे हो, स्पेशली जब उससे केस से वो रिलेटेड ही नहीं चीज जो आई है इनके पास। तो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।